हेलो जी। राम राम जी सभी को। जय श्री राम। आज मैं आपको रविवार व्रत कथा और उसकी विधि बताऊंगी। सर्व मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु रविवार का व्रत श्रेष्ठ है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर शांचित होकर व्रत धारण करें। भोजन एक समय से अधिक नहीं करना चाहिए। भोजन तथा फलाहार सूर्य के प्रकाश रहते ही कर लेना उचित है। यदि निराहार रहने पर सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन सूर्य उदय हो जाने पर अर्घ्य देकर भोजन करना चाहिए। व्रत के पारण समय कथा सुननी चाहिए। व्रत के दिन नमकीन तेल युक्त भोजन कदापि ग्रहण न करें। इस व्रत के करने से मान सम्मान बढ़ता है, स्त्रियों का क्षय होता है। आँख की पीड़ा के अतिरिक्त अन्य सब पीड़ाएं भी दूर होती हैं। कथा शुरू करते हैं। ओम सूर्य देवाय नमः। एक बुढ़िया थी। उसका नियम था प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान कर घर को गोबर से लीपना, फिर भोजन तैयार करना, भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करना। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार धन धान्य से पूर्ण था। श्री हरि कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता। इस तरह कुछ समय बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसिन उसकी गऊ का गोबर लाया करती थी। विचार करने लगी, यह वृद्धा सर्वथा मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसलिए उसने अपने गाय को भीतर बांधना शुरू कर दिया। इस कारण बुढ़िया को गोबर न मिलने पर उसने घर को भी न लीपा और उस दिन बुढ़िया ने भोजन भी ग्रहण नहीं किया और न ही भगवान को भोग लगाया। इस प्रकार वह निराहार व्रत की रात्रि हो गई। वह भूखी प्यासी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे सौपन में भगवान दिखाई दिए और भोजन न बनाने और भोग न लगाने का भेद पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। भगवान ने कहा, माता, हम तुमको ऐसी गाय देते हैं जिससे कि आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गायों के गोबर से लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको यह वरदान देता हूँ। ऐसा करने से मैं अत्यंत संतुष्ट होता हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्री को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ। अंत समय में मोक्ष देता हूँ। सपने में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्धान हो गए। जब वृद्धा की आँख खुली तो वह क्या देखती है कि उसके आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न होती है और घर के बाहर वह गऊ और बछड़े को घर के बाहर बांध देती है और वहीं खाने के लिए चारा डाल देती है। उसकी पड़ोसी बुढ़िया ने घर के बाहर एक अति सुंदर गऊ और बछड़े को देखकर द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा और जब उसने यह देखा कि उसकी गऊ ने सोने का गोबर किया है तो वह उस गऊ का गोबर उठा ले गई और अपने गऊ का गोबर उसकी जगह रख गई। वह हर रोज ऐसा ही करती रही और सीधी सादी बुढ़िया को इसकी खबर नहीं होने दी। सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसिन की कर्म से बुढ़िया तो ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। इसे बुढ़िया ने अंधेरे के भय से अपनी गाय को घर के अंदर बांध लिया। प्रातःकाल उठकर जब बुढ़िया ने देखा कि गऊ ने तो सोने का गोबर दिया है, तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह प्रतिदिन अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसी ने देखा गऊ गाय घर के भीतर बंधने लगी है तो उसका सोने का गोबर उठाने का दावा नहीं चलता।
वह ईर्ष्या से और भी जल उठी और कुछ भी उपाय न देख पड़ोसी ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, हमारे पड़ोस में एक गाय है, वह आप जैसे राजाओं के लिए ही है। वह नित्य सोने का गोबर करती है। आप उस सोने के गोबर से प्रजा का पालन कीजिए। वह इतनी सोने का क्या करेगी। राजा की यह बात सुनकर उसने अपने दूतों को बुढ़िया के घर भेज दिया और गऊ को लाने की आज्ञा दे दी। बुढ़िया प्रातःईश्वर का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गऊ खोल कर ले गए। बुढ़िया काफ़ी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता। एक दिन बुढ़िया गऊ के वियोग में भोजन न कर सकी। रात भर रो रो कर ईश्वर से गऊ को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही उठा तो सारा मैल गोबर से भरा दिखाई दिया। अब राजा यह देख घबरा गया। रात्रि में राजा को भगवान ने सपने में कहा, राजा, यह गाय उस बुढ़िया को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने यह गाय उसे दी है। प्रातः होते ही राजा ने बुढ़िया को बुला बहुत से धन के साथ सम्मानित कर गऊ और बछड़ा लौटा दिए और उसकी दुष्ट पड़ोसिन को बुलाकर उचित दंड दिया। तब जाकर उसके महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य तथा अपने समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए सब रविवार का व्रत किया करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करेंगे और कोई भी बीमारी और प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी और रविवार के व्रत से उनकी सब मनोकामनाएं भगवान पूरी करने लगे। जय सूर्यदेव महाराज की। इसी के साथ हमारी रविवार व्रत कथा समाप्त होती है। रविवार व्रत कथा के साथ साथ आज हम सावन शुक्ल दशमी तिथि का माहात्म्य भी पढ़ेंगे। भगवान शंकर ब्रह्मपुत्र संत कुमार से बोले, अब मैं तुम्हें सावन शुक्ल दशमी तिथि के विषय में बताता हूँ, ध्यान देकर सुनो। सावन शुक्ल दशमी को व्रत का शुभारंभ कर वर्ष के प्रत्येक माह की शुक्ल पक्ष की दशमी को व्रत रखना चाहिए। इस प्रकार अगले शुक्ल दशमी को उसका उद्यापन करना चाहिए। राजा को राज्य की उन्नति के लिए, कृषक को खेती की उन्नति के लिए, वैश्य को व्यापार की उन्नति के लिए, क्षत्रिय को पुत्र प्राप्ति हेतु और अन्य प्राणियों को धर्म, अर्थ और अपने व्यवसाय की उन्नति हेतु इस व्रत को करना चाहिए। इस व्रत को आशा दशमी व्रत भी कहा गया है। जिसको भी किसी प्रकार का दुख हो तो उसके निवारण के लिए सावन शुक्ल दशमी की रात को स्नान कर व्रत का शुभारंभ करें। रात को दशा दिशाओं को फूल, पल्लव, चंदन या जौ के आटे द्वारा अपने घर के चौक को अंकित करके वाहन सहित क्षत्रिय चिन्ह द्वारा चिन्हित करके घी से तैयार किया हुआ नैवेद्य देकर अलग अलग दीपक देना चाहिए। इसके बाद ऋतु के फल देकर अपने मनोरथ को इस प्रकार स्पष्ट करना चाहिए, मेरी आशा पूर्ण हो, मेरा मनोरथ पूर्ण हो, मेरा कल्याण हो। इस प्रकार प्रति मास निरंतर व्रत करना चाहिए और ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। वर्ष की समाप्ति पर इसका उद्यापन करना चाहिए। सोने चांदी की 10 दिशा रूप देवताओं की प्रतिमा बनवाकर सगे संबंधियों के साथ स्नान आदि करके अपने घर के आंगन में भक्ति भाव से दिशाओं का कर्मश आवाहन, स्थापन और पूजा करनी चाहिए। दिशाओं के मंत्र इस प्रकार हैं, इंद्री दिशा, 10 दिशा रूप देवता, सूर ऐशूर। नमस्कृत। इस संसार का स्वामी इंद्र आपके पास निवास करता है, आपको नमस्कार है। हे आग्नेय, अग्नि देवता के रहने से आप आग्नेय कही जाती हैं। आप तेज रूपी पराशक्ति हैं, अतः हे आग्नेय आप मेरे लिए वरदायिनी हो। हे यामे, धर्मराज आपके सहारे इस सारे संसार को चलाते हैं, इसीलिए आपको संन्यामणि कहते हैं। हे संन्यामणि, आप मेरे लिए उत्तम कार्य प्रदान कराने वाली हैं। हे आसे, हाथों में खड्ग लिए अत्यंत विकराल रूप
मृत्युदेव नैत्रेय स्थान में आपके पास निवास करते हैं, अतः आप नैत्रेय रूपा हैं। आप मेरी आशाओं को पूर्ण करें। हे वारुणी, भुवन के आधार और जल जंतु के अधिपति वरुण देव का निवास आप में है। हे वारुणी, आप मेरे और धर्म के कार्य के लिए तत्पर हो। हे वायवे, संसार के आदिकारक प्राण रूप वायुदेव से आप अधिष्ठित हैं, इसलिए आप मेरे आंगन में प्रतिदिन शांति बनाए रखें। हे कुबेरी, आप उत्तर दिशा में निवास करती हैं। कुबेर देव का निवास आप में ही है, इसीलिए आप मेरे मनोरथों को पूर्ण करें। हे ईशायनी, आप जगदीश से शंभु से अलंकृत हैं। हे देवी, मन आंछित कार्यों को परिपूर्ण करें। आपको नमस्कार है, नमस्कार है। सारे विश्वों के ऊपर निवास करने वाली सदैव कल्याणदात्री सनक नंदन सनातन और सनत कुमार आदि मुनियों के साथ रहने वाली आप सदा मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें। सब नक्षत्र ग्रह तारागण नक्षत्र माता भूत प्रेत विनायक और भक्ति युक्त मन से जिन देवी देवताओं का मैंने पूजन किया है, वे सब मुझे अभिष्ट सिद्धियां देने वाले हैं। सर्प तथा नेवले से नीचे के लोक में आप सेवित हैं, अतः आप मेरे ऊपर नाग और नाग कन्याओं के साथ प्रसन्न हो। उपरोक्त मंत्रों को बोलकर पुष्प धूप आदि द्वारा अर्चन करके अलंकार वस्त्र और फल निवेदन करने चाहिए। रात को जागरण करना चाहिए। प्रातःकाल दोबारा प्रतिमा की पूजा करके उसे ब्राह्मणों को दे देना चाहिए। इस विधान द्वारा अर्चन और समापन कर प्रणाम करना चाहिए। फिर मित्रों और बंधु बांधवों को बांधवों सहित भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार आदर पूर्वक जो दशमी का व्रत करता है, उसकी सब इच्छाएं पूरी होती हैं। यह सनातन व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए है। यह व्रत यश, धन, यश, दीर्घायु और सब इच्छाओं की पूर्ति करने वाला है। तीनों लोकों में इस व्रत के तुल्य दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। यह व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस व्रत के तुल्य न कोई व्रत आज तक हुआ है और न ही आगे होगा। तो आज मैंने आपको रविवार का व्रत कथा और सावन शुक्ल दशमी तिथि का मातम्य सुनाया है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हर रोज़ कथा और शान मातम्य को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।